हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। संस्कृत व्याकरण में हम प्रत्यय प्रकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें कृत प्रत्यय में तवत्य प्रत्यय व अनिहर प्रत्यय के बारे में हमने कल पढ़ लिया। तो आज हम कृत प्रत्यय में कत्वा तथा लिप प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो भी आज हम पढ़ेंगे वो अपनी कॉपी में लिखते जाएं। ठीक है, और इनके उदाहरणों को साथ के साथ याद करते जाएं। इसमें तव्यत प्रत्यय व अनिहर प्रत्यय के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम कत्वा प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कत्वा प्रत्यय क्या लगती है? जहाँ दो अथवा दो से अधिक क्रियाओं का एक ही कर्ता होता है। ठीक है ना, एक ही कर्ता जब दो क्रिया करता है या दो से अधिक क्रियाएं करता है, वहाँ कर या करके के अर्थ में कत्वा प्रत्यय होता है। ठीक है ना, एक ही कर्ता होता है और दो क्रियाएं करता है। एक क्रिया करके वह दूसरी क्रिया कर रहा होता है, वहाँ संस्कृत में कत्वा प्रत्यय होती है। कत्वा प्रत्यय में प्रथम वर्ण क का लोप हो जाता है। ठीक है ना, जो कत्वा प्रत्यय होती है उसमें जो प्रथम वर्ण होता है क, उसका लोप हो जाता है और त्वा शेष रह जाता है। ठीक है ना, केवल त्वा शेष रहता है। इस प्रत्यय से बना शब्द अव्यय होता है। ठीक है ना, इस प्रत्यय से जो भी शब्द बनता है वह अव्यय होता है और उसके रूप नहीं चलते हैं, अर्थात वह सभी विभक्तियों, सभी वचनों व सभी लिंगों और सभी पुरुषों में एक जैसा ही रहता है। ठीक है ना, वह विभक्ति किसी विभक्ति में या वचन में या किसी भी लिंग में या किसी भी पुरुष में वह बदलता नहीं है, वह सभी में एक जैसा रहता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना, और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। त्वा प्रत्यय जब भी किसी शब्द के साथ लगाते हैं तो वह अव्यय हो जाता है और उसके कोई भी रूप नहीं चलते हैं। वह सभी विभक्तियों में, सभी वचन में, लिंगों में तथा पुरुषों में एक जैसा ही रहता है। जैसे वह पुस्तक पढ़कर खेलता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर दो क्रिया हो रही है, वह पुस्तक पढ़कर। ठीक है ना, एक पढ़कर और दूसरी खेलता, ये दोनों क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर क्या आया है? कर आया है। वह पुस्तक पढ़कर खेलता है, यानी कि पुस्तक पढ़ चुका है और अब क्या कर रहा है? खेल रहा है। ठीक है ना, वह पुस्तक पढ़कर खेलता है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करने पर, ठीक है ना, जब इसका हम संस्कृत में अनुवाद्य करेंगे तो ना, सह पुस्तकम पठित्वा क्रीडति, यह वाक्य बनेगा। ठीक है, इस वाक्य में दो क्रियाएं हैं। प्रथम क्रिया पढ़कर यानी पठित्वा तथा दूसरी क्रिया खेलता यानी कि क्रीडति है। ठीक है ना, अब इस वाक्य में दो क्रियाएं हो रही है। पहली क्रिया क्या हो रही है? पढ़कर, यानी कि वह एक क्रिया कर चुका है, वह पढ़ चुका है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? पठित्वा। ठीक है, पठ धातु के साथ त्वा प्रत्यय लगी है तो क्या बना है? पठित्वा। तथा दूसरी क्रिया क्या है? खेलता है यानी क्रीडति। तो पठ प्लस त्वा, ठीक है ना, पठ धातु के साथ त्वा प्रत्यय यानी कि पठ धातु और त्वा प्रत्यय के मध्य में ई जोड़ने पर पठित्वा पूर्वकालिक क्रिया का रूप बना। ठीक है ना, पूर्वकालिक क्रिया यानी कि पहले हो चुका है, पहले यह कर लिया गया है, जिसका अर्थ पढ़कर या पढ़ कर के हुआ। ठीक है ना, पढ़कर या पढ़ करके, हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा? पढ़कर या पढ़ करके। तो त्वा प्रत्यय जहां पर भी लगेगी वह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, उसके बीच में ई जुड़ जाएगा, जैसे कि पठित्वा यानी कि पढ़कर, वह पढ़कर खेलता है। ठीक है, धातु व प्रत्यय के मध्य सब जगह ई नहीं जुड़ता है। ठीक है ना, धातु, ठीक है ना, कत्वा प्रत्यय लगेगी वहां हर जगह बीच में ई नहीं जोड़ा जाएगा। ई कहाँ जोड़ा जाएगा? जहां पर उसकी आवश्यकता होती है। ठीक है ना, जहां पर आवश्यकता होगी वहीं ई जोड़ा जाएगा, बाकी ई नहीं जोड़ा जाता है। और यहाँ संधि के सभी नियम लगते हैं। ठीक है ना, संधि के नियम भी लगते हैं, जैसे कि पठ धातु और कत्वा प्रत्यय। तो कोई भी धातु या कोई भी कहीं पर भी जो धातु है और उसमें कत्वा प्रत्यय जब जोड़ेंगे, तब अगर वहां पर संधि का कोई नियम लग रहा होगा तो वह नियम लगाया
जाएगा। ठीक है ना, यहाँ कत्वा प्रत्यय में किसी भी धातु को जोड़ने के साथ, जब कत्वा प्रत्यय किसी भी धातु के साथ जोड़ी जाती है और अगर वहां पर कोई संधि का नियम लग रहा है तो वह लगाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज जो कत्वा प्रत्यय के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो अपनी कॉपी में लिखते जाएं। धातु व कत्वा प्रत्यय जोड़कर बने हुए कुछ शब्द के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जैसे मूल धातु है ईश, ईश यानी इच्छा करना। ईश का अर्थ क्या होता है? इच्छा करना। इसमें जब हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क का लोप हो जाएगा। ठीक है, केवल क्या बचेगा? त्वा बचेगा। और ईश में त्वा जोड़ेंगे तो यहाँ पर संधि का नियम लगेगा। संधि का नियम कौन सा लगेगा? क्योंकि यहाँ पर पीछे श है और इसमें क्या है? त है। ठीक है ना, पहला वर्ण क्या है? त है। क का लोप हो जाएगा, फिर त पहला वर्ण बन जाएगा, तो यहाँ पर इष्टत्व संधि लगेगी। ठीक है ना, श के बाद अगर त आ रहा है तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? त के स्थान पर ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब हम इसका योग करेंगे, जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इश प्लस त्वा यानी कि इष्टवा। ठीक है ना, इष्टवा। और हिंदी में अर्थ क्या होगा इसका? इच्छा करना। तो बच्चों याद रखना, कत्वा प्रत्यय जब लगती है तो यहाँ पर अगर संधि का कोई नियम लग रहा है तो वह लगाया जाएगा। फिर है क्री, इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, क का लोप हो जाएगा, क्या बचेगा? त्वा, तो क्या बनेगा? कृत्वा यानी करके। फिर क्रुद्ध, उसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्रुद्वा, क्रोध करके। ठीक है ना, क्रोध करके, जा करके, इच्छा करके, यानी कि ये सारी पूर्व पहले में हो चुका है, करके। ठीक है, गम कत्वा यानी गत्वा, जाकर के। गण प्लस कत्वा गणित्वा, गिन करके। और चल प्लस कत्वा, तो इस से क्या बनेगा? चलित्वा यानी चल करके। फिर जी प्लस कत्वा तो क्या बनेगा? जित्वा यानी जीत करके। दा प्लस कत्वा, दा का अर्थ होता है देना। ठीक है ना, दा प्लस कत्वा यानी दत्वा, क का लोप हो जाएगा, दत्वा यानी दे करके। फिर है कथ, कथ यानी कहना, प्लस कत्वा तो क्या होगा यहाँ पर? कथित्वा। ठीक है ना, कथयित्वा। यहाँ पर ई लग जाएगा, बीच में ई लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा? कथित्वा यानी कि कह करके। ठीक है बच्चों, तो कत्वा प्रत्यय से बने ये उदाहरण भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ल्यप प्रत्यय। ठीक है ना, कत्वा प्रत्यय, फिर इसके बाद हम ल्यप प्रत्यय पढ़ रहे हैं। ठीक है, लप प्रत्यय में ल तथा प का लोप हो जाता है। अब लप प्रत्यय जो है इसमें क्या होता है? एक तो ल का और प का लोप हो जाता है, केवल य बच जाता है। ठीक है ना, य शेष रहता है। तो ल्यप प्रत्यय में क्या होता है? ल तथा प का लोप हो जाता है और य शेष रह जाता है। धातु से पूर्व कोई उपसर्ग हो तो वहां कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, अब ल्यप प्रत्यय जो है वह कहाँ प्रयुक्त किया जाता है? कोई भी धातु से पहले अगर कोई उपसर्ग होती है तो वहां पर कत्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, लिप प्रत्यय लगाया जाता है। लिप प्रत्यय की भी कर या करके के अर्थ में होता है। यह अव्यय शब्द होता है, अतः इसके भी रूप नहीं चलते हैं। ठीक है ना, लिप प्रत्यय से बने जो शब्द होते हैं वे भी अव्यय होते हैं। कत्वा प्रत्यय से बने शब्दों की तरह अव्यय ही होते हैं और इनके भी शब्द रूप नहीं चलते हैं। ठीक है ना, तो लिप प्रत्यय में क्या होता है? ल और प का लोप हो जाता है। ठीक है, और यह लिप प्रत्यय कहाँ लगाई जाती है? जहां पर धातु से पहले कोई उपसर्ग हो तो वहां पर कत्वा के स्थान पर लिप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो करके के अर्थ में होता है। ठीक है ना, यानी कि कर लिया। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे उपसर्ग, तो धातु से पहले यहाँ पर उपसर्ग आएगी, जहां पर भी धातु से पहले उपसर्ग आएगी वहां पर लिप प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, तो धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, लिप प्रत्यय से बना रूप व अर्थ। तो इसमें जैसे धातु है अस यानी बू, और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? सम उपसर्ग लगाया गया है। ठीक है ना, अब सम प्लस बू प्लस ल्यप प्रत्यय, ठीक है, शब्द बनेगा समभूय।
ठीक है, संभूय यानी एकत्रित होकर के। फिर इसके बाद क्री धातु है और उपसर्ग कौन सी है, उपसर्ग है। इसमें ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, उपकृत्य यानी उपकार करके। फिर गम धातु है और इसमें आ उपसर्ग लगाया गया है। तो जब गम धातु में आ उपसर्ग लगाकर ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, आगत्य यानी आकर के। फिर चल धातु, इसमें प्र उपसर्ग लगाया गया है, ठीक है। उपसर्ग धातुओं से शब्दों से पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो चल में प्र उपसर्ग लगाया जाएगा और ल्यप प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, प्रचल्य यानी चल करके। फिर जी धातु है, जी का अर्थ होता है जीतना। इसमें वी उपसर्ग लगाया जाएगा और ल्यप प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा शब्द, विजित्य यानी विजय पा करके। फिर दा धातु है, इसमें आ उपसर्ग जोड़ेंगे और ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा शब्द, आदाय यानी लेकर के। और पत धातु में नी उपसर्ग लगाएंगे और ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा, निपत्य यानी गिर करके, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप भी ये उदाहरण अपनी कॉपी में लिखिए और इनको याद कीजिए। तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग धातु से पहले अगर कोई उपसर्ग हो तो कत्वा के स्थान पर ल्यप का प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ भी करके के अर्थ में ही होता है और ये इससे बने शब्द भी अवयव होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने कत्वा तथा ल्यप प्रत्यय के बारे में जो पढ़ा वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनको याद कीजिए।